भगवान सूर्यदेव की एग्जैक्ट मूर्ति की रेप्लिका यहाँ पे रखी है, जो एग्जैक्ट जैसे सूर्य टेम्पल में पहले हुआ करते थे, जो टाइम वेल है उसका एग्जैक्ट रेप्लिका यहाँ पे बनाया गया। सो यहाँ पे सन टेम्पल का एग्जैक्ट रेप्लिका बनाया गया, जैसे था वैसे उस हिसाब से एग्जैक्ट रेप्लिका बना रखा है। कहा तुम्हारे पिता ने शंकर क्षेत्रपुरी में भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर बनवाया है। मैं चाहती हूँ कि तुम पद्म क्षेत्र कोणार्क में उससे भी भव्य और विशाल सूर्य मंदिर बनवाओ। किंतु नरसिंहदेव माता से प्रति प्रश्न करते सूर्य मंदिर ही क्यों, और वो भी कोणार्क में। सो हे गाइस, भारतवासी जर्नीज में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम आपको लेकर चले थे कोणार्क सूर्य मंदिर की विस्तृत यात्रा पर, जहां हमने इसके इतिहास और अद्भुत वास्तुकला को करीब से देखा। आज के एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे कोणार्क म्यूजियम की सफ़र पर, जहां मंदिर से जुड़ी अनमोल कलाकृतियाँ और ऐतिहासिक धरोहरें हमारा इंतज़ार कर रही है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस रोमांचक सफ़र पर। तो सन टेम्पल से अभी हम जा रहे हैं, यहाँ पे एक म्यूज़ियम है, तो उस म्यूज़ियम में जाएंगे। वहाँ पे भी कुछ तो शो दिखाते हैं, देखते हैं कि वो शो अभी अवेलेबल है क्या नहीं, और वो शो देखने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि शो में क्या था। कोणार्क टेम्पल से बाहर आके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे आर्टिफैक्ट सेलिंग के लिए काफ़ी सारे दुकानें यहाँ पे। कोणार्क टेम्पल के बाहर काफ़ी सारे आर्टिफैक्ट सेलिंग शॉप्स हैं, अलग अलग तरीके के आर्टिफैक्ट्स हैं यहाँ पे। कहीं पे बैग्स है, कहीं पे शेल्स है, कॉर्न शेल्स है, कहीं पे हैंड वुलन कुछ आर्टिफैक्ट्स है। और आगे जाओगे तो वहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए भी कुछ मिल सकता है। तो अभी हम आए हैं सन टेम्पल के, यहाँ पे एक म्यूजियम है। म्यूजियम में उस तरह से दिखाया गया कि जो एक्चुअल में जैसे सन टेम्पल में हुआ करता था। सबसे पहले एंट्रेंस लेने के बाद लेफ्ट में आप देखोगे सूर्य नमस्कार के पोजेस, 12 के 12 नमस्कार यहाँ पे दिखाए गए हैं, सूर्य नमस्कार। तो ये एग्जैक्ट रेप्लिका है, जो टाइम व्हील जो बोला करते थे अंदर, जो सन टेम्पल में हम लोग ने देखा जो टाइम व्हील है, उसका एग्जैक्ट रेप्लिका यहाँ पे बनाया गया। भगवान सूर्यदेव की एग्जैक्ट मूर्ति की रेप्लिका यहाँ पे रखी है, जो एग्जैक्ट जैसे सूर्य टेम्पल में पहले हुआ करते थे। और यहाँ पे एक अलग सेक्शन है जिसमें सन वर्शिप इन इंडिया, मतलब भारत में कहाँ कहाँ सूर्यदेव की पूजा होती है, तो इसकी जानकारी दी गई है। एक गुजरात में है, तमिलनाडु में है, मोहनजोदड़ो गुजरात में है, वो भी आर्कियोलॉजिकल साइट है। मार्तंड जम्मू कश्मीर में वो भी आर्कियोलॉजिकल साइट है। तो यहाँ पे पूरी मंदिर की जानकारी दी गई है कि कैसे रखा है, पूरा आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर कैसे खड़ा किया। इवोल्यूशन ऑफ कलिंगा टेम्पल सर, तो कलिंगा टेम्पल कैसे बनाया था इसकी यहाँ पे जानकारी दी गई है, कैसे इवॉल्व हुआ, पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है। और कौन से मंदिर है जो कलिंगा शैल से बनाए गए, उसके भी यहाँ पे फोटोज लगाए आप देख सकते हैं। रामेश्वर टेम्पल है, देन यमेश्वर टेम्पल है, देन पश्चिम सोमनाथ मंदिर है, देन वाराही टेम्पल है जो पुरी में है, देन मोगेश्वर टेम्पल है, और यहाँ पे बैताल मंदिर और मुक्तेश्वर मंदिर, और ये रहा पुरी का जगन्नाथ मंदिर। सो यहाँ पे सन टेम्पल का एग्जैक्ट रेप्लिका बनाया गया, जैसे था वैसे उस हिसाब से एग्जैक्ट रेप्लिका बना रखा है।
अभी आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, वो एक्चुअल में अभी मंदिर जो कंडीशन में है वो उसका रेप्लिका यहाँ पे बनाया गया है। सब ऊपर से छत वगैरह टूटा है, मेन मंदिर तो पूरा ढह चुका है। यहाँ पे लिखा भी गया है द रिमेन्स ऑफ द टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट प्रेजेंट। मैं आपको ये चीज स्क्रीन पे कंपेयर करके भी दिखाता हूँ कि पहले सूर्य मंदिर कैसा था और अभी का सूर्य मंदिर कैसा है विद द हेल्प ऑफ दिस रेप्लिका। तो बेसिकली यहाँ पे वो लोग ये दिखा रहे कि पहले मंदिर कैसा था उसका कॉम्प्लेक्स सही में रखा है, और अभी मंदिर एग्जैक्टली कैसा है अभी के करंट सिचुएशन उसका यहाँ पे एग्जैक्ट रेप्लिका बनाया है। और यहाँ पे सूर्य देव की 3 स्थिति में मूर्ति बना के रखी है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये पहली मूर्ति है जिसे कहा था मॉर्निंग सन, मतलब जब सनराइज होता है तब सूर्य देव इस तरह से दिखते हैं। ये सेकंड सूर्य देव की मूर्ति है जो कि मिड डे सन, मतलब 12 बजे नून को ये मूर्ति वो दर्शाती है कि माध्याह्न के समय सूर्यदेव कैसे दिखता है। और ये है तीसरी और आखिरी मूर्ति, ये दर्शाती है कि जब सनसेट होता है तब सूर्यदेव कैसे रहता है। सिंबोलाइजिकली ये रिप्रेजेंट करती है कि सनसेट होते वक्त सूर्यदेव इस तरह से रहता है। ये पूरा तारामंडल बना है यहाँ पे पूरा तारामंडल है और ये सन टेम्पल है। ऊपर भी शायद से स्टार्स ही रखे हैं। और ये है अरुण स्तंभ जो सूर्य मंदिर के बाहर रहता है। विष्णु मंदिर के बाहर जो स्तंभ रहता है वो गरुड़ स्तंभ, जैसे आपने जगन्नाथ मंदिर के वीडियो में आपने देखा रहेगा। और सूर्य मंदिर के बाहर रहता है ये अरुण स्तंभ। यहाँ पे राजा परीक्षण कर रहा है मंदिर निर्माण का। आप देख सकते हैं यहाँ पे कारागिर उसको काम कर रहे हैं, नक्शी काम कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसे 2 स्कल्पचर्स रखे हैं, ये वही पत्थर से बनाए गए जो एग्जैक्टली मंदिर में जो पत्थर का यूज किया गया मूर्ति निर्माण के लिए, वो सेम पत्थर से यहाँ पे ये स्कल्पचर्स बनाए गए हैं। यहाँ पे भी कुछ स्कल्पचर्स रखे हैं और ये स्कल्पचर्स जो है उनके पीछे उनकी इन्फो भी दी गई है। जैसे एक्चुअल मंदिर में वॉल पे जो स्कल्पचर का काम किया है, स्कल्पचरिंग का काम किया, वो एग्जैक्टली यहाँ पे उसका रेप्लिका बना है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये है वो वॉल पे किया हुआ काम। पेडेस्टल ऑफ सन गॉड इनसाइड सैंक्टम, गर्भगृह के अंदर सूर्य देव का पार्ट। सो ये गर्भगृह के अंदर सूर्य देव का जो बैठने का स्थान था उसका एग्जैक्ट रेप्लिका बनाया गया। तब जैसा था उसका एग्जैक्ट कॉपी बनाया गया। यहाँ पे नरसिंह भगवान है और हिरण्यकशिपु का पेट फाट रहा है। सिमिलरली यहाँ पे वराह अवतार की भी मूर्ति रखी है। एंड अगेन यहाँ पे वामन अवतार की मूर्ति रखी गई है जो त्रिविक्रम है। और यहाँ पे एक चीज के ऊपर मेरी नजर गई, जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा होती है तब 3 रथ बनाए जाते हैं। वो 3 रथ, एक बलभद्र का, एक सुभद्रा माता का और एक भगवान का, तो उसका भी एग्जैक्ट रेप्लिका यहाँ पे बनाया गया। आप देख सकते हैं ये 3 रथ है यहाँ पे खड़े। ये पहला रथ बलभद्र का, ये माता सुभद्रा का और ये भगवान जगन्नाथ का। सैकड़ों साल पहले की
बात है, पुरातात्विक दस्तावेज के तौर पर संग्रहित पुस्तक मातला पांजी और वाया चक्रा में उल्लेख है कि 13वीं सदी में कर्ण वंश के राजा लांगुला नरसिंहदेव ने इस सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। नरसिंहदेव युद्ध में बड़े प्रवीण और शक्तिशाली थे और मात्र 18 साल की उम्र में वे अपने पिता राजा अनंग भीमदेव की विशाल सेना के प्रधान सेनापति नियुक्त कर दिए गए थे। सेनापति बनने के बाद नरसिंहदेव ने अपने कुशल नेतृत्व से दक्षिण के कई आक्रमणकारी राजाओं को युद्ध में हराया। और उनके राजकोष पर कब्जा कर लिया। तत्पश्चात उन्होंने विजय पूजा, जिसे आज हम वारंगल के नाम से जानते हैं। 3 वर्षों तक निरंतर युद्ध के पश्चात जब वे बहुत सारी धन संपदा लेकर कलिंग लौटे, राजमाता कस्तूरी देवी पुत्र नरसिंहदेव की वीरता से बहुत प्रसन्न हुई और पुत्र के सामने अपने मन की इच्छा प्रकट की। कहा, तुम्हारे पिता ने शंकर क्षेत्रपुरी में भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर बनवाया है। मैं चाहती हूँ कि तुम पद्म क्षेत्र कोणार्क में उससे भी भव्य और विशाल सूर्य मंदिर बनवाओ। किंतु नरसिंहदेव माता से प्रति प्रश्न करते, सूर्य मंदिर ही क्यों, और वो भी कोणार्क में? तब राजमाता कस्तूरी देवी बतलाती है, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब बड़े ही सुंदर और सुकुमार थे। वो नारद मुनि को चिढ़ाया करते थे। एक दिन नारद मुनि ने सांब को सबक सिखाने की योजना बनाई और उन्होंने सांब की सुंदरता की प्रशंसा कर उन्हें गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने को उकसाया। वहीं दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण को जाकर कह दिया कि सांब अपनी मां समान गोपियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा है। श्री कृष्ण इस बात से बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वे सांब को श्राप दे देते हैं, जिस सुंदरता का तुम्हें अभिमान है वो तत्क्षण नष्ट हो जा। सांब को घोर हो जाता। जब सांब राजमहल लौटते हैं और मां जामदेवी को ये पता चलता है कि पिता श्री कृष्ण के श्राप की वजह से सांब की ये अवस्था हुई, तो सारी रानियां क्रोधित हो जाती। नारद जी को बुलाया जाता है। वे रोग मुक्ति का उपाय बतलाते हैं। वे कहते हैं, सूर्य की पहली किरण ऊर्ध्व देश के एक कोण पर पड़ती है जिसका नाम कोणार्क है। सांब को वहीं जाकर सूर्य की आराधना करनी होगी। बहुत ही लंबी और कठिन यात्रा के पश्चात सांब अपने सैनिकों और सेवकों के साथ कोणार्क की चंद्रभागा नदी के तट पर पहुंचते हैं और नित्य प्रातः स्नान के बाद सूर्य की आराधना आरंभ करते हैं। अन्न जल त्याग कर 12 साल की कठिन तपस्या के बाद सूर्य देव प्रसन्न होकर प्रकट होते और सांब को रोग मुक्त होने का वरदान देते। पुत्र, आज रात्रि के चतुर्थ प्रहर में स्नान करते समय नदी के तल में तुम्हें एक वस्तु मिलेगी। वो मेरा ही प्रतिरूप हो। उसका स्पर्श पाते तुम इस कोढ़ रोग से मुक्त हो जाओगे। स्नान के पश्चात सांब जब नदी से बाहर आते हैं तो वो रोग मुक्त हो चुके होते हैं। उनके हाथ में एक छोटा सा पत्थर है। उनके सुंदर और सुकुमार शरीर को देखकर सारे अनुचर और सिपाही प्रसन्न होते हैं। सांब उस पत्थर को वहीं स्थापित कर एक छोटा सा मंदिर बनवाते हैं। लेकिन जब उन्हें ज्ञात होता है कि सूर्य पूजा का विधि विधान यहाँ किसी को पता नहीं है तो वे चिंतित हो जाते। वे ध्यान में बैठते। सूर्य देव पुनः प्रकट होते हैं
और शाम के पूछने पर बतलाते हैं कि दूर पश्चिम में साक्य देश के माता ब्राह्मण पूजा की विधि विधान जानते हैं। साक्य देश की ओर निकल पड़ते हैं, जो आज का ईरान है। महीनों की लंबी यात्रा के बाद सांप 18 माता ब्राह्मण परिवारों को साथ लेकर कोणार्क लौटते हैं और सूर्य मंदिर में पूजा शुरू हो जाती है। राजमाता कस्तूरी देव नरसिंह देव को बतलाती है कि विवाह के कई वर्षों बाद तक जब हम निसंतान थे, मैंने भी उस सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना की और तुम पुत्र रूप में मुझे प्राप्त हुए। माता की बात सुनकर नरसिंह देव मां को कोणार्क में संसार का सबसे भव्य और विशाल मंदिर बनाने का वचन देते। सदाशिव सामंतराय महापात्र, जो शिवई सांतरा के नाम से लोकप्रिय थे, वे अपने सहयोगी बीसू महाराणा के साथ मंदिर का प्रतिरूप बनाते और नरसिंह देव के समक्ष प्रस्तुत करते। नरसिंह देव मंदिर का प्रतिरूप देखकर अभिभूत हो जाते और शीघ्र मंदिर निर्माण कार्य आरंभ करने का आदेश देते। से बड़े-बड़े पत्थर वाले गए, जितने पत्थर डाले गए सारे टूट गए। आपने जो डाला उसमें डाले गए, नहीं पता डाला सारे टूट गए। सिर्फ सांतरा हुए परेशान, किसी भी मंदिर बने। सिर्फ एक दिन वे चिंतामग्न कोणार्क लौट रहे थे, तभी उन्हें प्यास महसूस हुई। उन्हें पास ही में एक कुटिया दिखाई पड़ती है, जहाँ एक बूढ़ी औरत से उनकी भेंट होती है। शिवई सांतरा पानी मांगते हैं। बूढ़ी औरत पानी के साथ गरम गरम भोजन भी लेकर आती है। वे थाली के बीच में हाथ डालते हैं, जिससे उनका हाथ जल जाता है। तब वो बूढ़ी औरत मुस्कुराकर कहती है, तुम तो शिवई सांतरा की तरह बीच से भोजन उठाकर खा रहे हो। ये सुनकर शिवई सांतरा को अपनी भूल का एहसास होता है। माता रामचंद्री ने उपाय सुझाया, समझे शिव सांतरा। तत्पश्चात वो किनारे से पत्थर डलवाना शुरू करते हैं और मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से आगे बढ़ने लगता है। मंदिर बनाया, भोले साथ सजा कर रथ में समय जो चरक बताया। दूसरी तरफ कलिंग के उत्तर के राज्यों के नवाबों के बार बार राज्य पर आक्रमण हो रहे थे। इन आक्रमणों से क्रोधित होकर नरसिंह देव अपनी विशाल सेना को लेकर युद्ध के लिए निकल पड़े। से प्राप्त सारा धन अपने कब्जे में लेकर सूर्य मंदिर के निर्माण कार्य में लगा दिया। 1200 कारीगरों के अथक प्रयास से 12 साल बाद विशाल और भव्य सूर्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। उस समय के लोगों में वास्तु शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और खगोल शास्त्र का जो ज्ञान था, उसे देखकर आज के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित रह जाते। कई प्रयासों के बाद भी मंदिर के गुंबद पर कलश स्थापित नहीं हो पा रहा था। क्रोधित नरसिंह देव ने आदेश दिया कि कल प्रातः काल तक यदि कलश स्थापित नहीं हुआ तो सबके सर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। सभी शिल्पकार घोर चिंता में डूब जाते। दूसरी तरफ मुख्य शिल्पकार बीसू महाराणा का 12 साल का बेटा धर्मपद सूर्य मंदिर के प्रतिरूप पर कलश बिठाकर प्रसन्न होता है और मां के सामने अपने पिता से मिलने की इच्छा व्यक्त करता है। मां अपने बागीचे के पेड़ पोटली में बांध कर देती है
और कहती है, अपने कुत्ते बलिया को साथ लेकर कोणार्क जा। बलिया अपने मालिक को पहचान लेता है और बीसू महाराणा से निपट जाता है। धर्मपद अपने पिता को प्रणाम करता है और अपना परिचय देता है। सबको चिंता में देखकर वो अपने पिता से इसका कारण पूछता है। कारण जानकर धर्मपद कहता है, अगर आप आज्ञा दें तो मैं मंदिर के गुंबद पर कलश स्थापित कर सकता हूं। श्री सांतरा धर्मपद को अनुमति दे देती है। धर्मपद गुंबद पर चढ़ जाता है और कुछ ही समय के प्रयत्न के पश्चात वो कलश को स्थापित करने में सफल हो जाता है। गुंबद पर कलश स्थापित होते नीचे गर्भगृह में चारों दिशाओं में लगे चुंबकों के आकर्षण से सूर्य महाप्रभु की मूर्ति शून्य में स्थापित हो जाती है। सब धर्मपद को कंधे पर बिठाकर खुशी से नृत्य करने लगते हैं। तभी कुछ कारीगर इसका विरोध करते हुए कहते हैं, अगर सुबह राजा को ये पता लग गया कि इस बच्चे ने कलश को स्थापित किया है तो किसी का बचना संभव नहीं है, इसलिए धर्मपद को मरना होगा। इस बात से श्री सांतरा बड़े क्रोधित हो जाते हैं। भीषण वाद विवाद छिड़ जाता है। ये सब देखकर धर्मपद गहरी चिंता में पड़ जाता है और वो सोचता है कि यदि मेरे जीवित रहने से इन सब का सर काट दिया जाएगा तो इससे अच्छा है कि मैं आत्म बलिदान कर दूं ताकि सबके प्राण बच जाएं। और इसी पल धर्मपद नवनिर्मित सूर्य मंदिर के शिखर पर चढ़ जाता है। और श्री सांतरा की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। वो ये भी घोषणा करते हैं कि मां शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन श्री सांतरा कहते हैं, राजा तिथि तो अच्छी है लेकिन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए ये शुभ नहीं है। किंतु राजा अपनी बात पर अड़ जाते हैं। श्री सांतरा को दुख होता है और कोई वाद विवाद किए बिना वे हमेशा के लिए वहां से चले जाते हैं। पूर्व निर्धारित तिथि पर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होती है। लेकिन कुछ दिनों बाद अमंगल होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले विराट सिंह की मूर्ति नीचे आ गिरती है। तत्पश्चात मंदिर की शिलाओं का गिरना भी शुरू हो जाता है। नरसिंहदेव को अब समझ में आता है कि श्री सांतरा का कहना सही था, लेकिन देर हो चुकी थी। बहुत साल बाद मंदिर के आसपास जंगल उगा और ये मंदिर घने जंगलों के बीच छुप गया। जब अंग्रेजों ने जंगल के बीच इस मंदिर को देखा तो उन्होंने इसका पुनरुद्धार किया। आज आप उसी विशाल मंदिर के भग्नावशेष देख रहे हैं। ये है इस प्रसिद्ध मंदिर की कथा। अब इस कथा में कितनी सत्यता है और कितनी कल्पना है,
ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन ओडिशा की जन श्रुतियों में यही कथा विद्यमान है। हम लोग का म्यूजियम विजिट हो चुका है। वहाँ पे एक 15-20 मिनट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी, चालू थी। वहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि पूरा सन टेम्पल के हिस्ट्री के बारे में बताया था। और अभी हम लोग बाहर आके यहाँ पे एक होटल है विट्ठल कामत, जिसका महाराष्ट्र में काफ़ी फेमस है। हर जगह हाईवे पे आपको विट्ठल कामत के रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। आई वॉज सरप्राइज दैट उड़ीसा में भी इनका एक आउटलेट है, वहाँ पे हम लोग खा सकते हैं। तो अभी देखते हम लोग कुछ तो मंगाते हैं यहाँ से, और इसके बाद हम लोग कैब या फिर जो मिलेगा वो प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके हम लोग होटल पे जाएंगे। सो अभी हमारा डिनर करके हो चुका है। हम अभी कोणार्क टेम्पल के यहाँ से हम लोग बाहर आ रहे हैं। टेम्पल से निकलने वाले शायद से हम लोग आखिरी लोग हैं, मतलब हम ही लास्ट है, क्योंकि ना पीछे ना आगे हमारे कोई है। अब देखते हैं, इतना लेट हो चुका है। यहाँ से वापस पूरी जाने के लिए सवारी मिलता है क्या नहीं देखना पड़ेगा। काफ़ी मुश्किल लग रहा है, बट देखते हैं, ट्राई करते हैं। अगर नहीं मिलता तो उबर बुक करेंगे, बट उबर भी मिल नहीं रहा है। देखते अभी जो कुछ भी मिलेगा उससे जाएंगे हमारे होटल पर। वैसे बाहर कुछ सवारी तो दिख रही है, ऑटोज भी दिख रही है। देखते हैं ऑटो मिलता है क्या, या फिर प्राइवेट कैब करके जाना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।